आयोग और समिति। भारत में वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष या फिर उससे पहले किया जाता है। यह आयोग का संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों का आवंटन करना तथा संसद इन सदस्यों की योग्यता एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करती है। वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में स्थापना की गई थी योजना आयोग की। इसकी अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई जिसे कि थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम पूछ लिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? अर्ध न्यायिक इकाई की बात करें तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यह एक वैधानिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय है का उदाहरण है। अर्ध न्यायिक निकाय न्यायालय के विधानमंडल के अतिरिक्त सरकार का एक अंग है जो कि निजी हितधारकों के अधिकारों को कानूनी निर्माण द्वारा प्रभावित करता है। भारत में अन्य अर्ध न्यायिक निकाय निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग, लोक अदालत, वित्त आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आयकर अपील न्यायाधिकरण आदि। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। नीति विचारक समूह। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक विचारक समूह की स्थापना की गई थी। विधानमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नामक एक संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसे आमतौर पर नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना की गई। सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। इस नए संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसी समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। भारत सरकार की एक संस्था है। इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। 1976 में स्थापित की अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के
अनुशंसा के आधार पर 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन को लघु या फिर मिनी संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई। 1992 में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय है जो कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। वर्ष 2015 में नीति आयोग के स्थान पर गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग सहकारी संवाद पर आधारित है। नीति आयोग सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत का जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग अधिनियम 2 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा में बदल दिया गया 2018 में। संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ के संबंध में शिकायतों एवं कल्याणकारी उपायों की जांच कराने का अधिकार प्राप्त है। वित्त आयोग के गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन। जो 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को N.K. सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या फिर उससे पहले किया जाता है। इसकी सिफारिशें 2020 से 25 के लिए हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे राजीव कुमार। 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व आया नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्य कार्य इंडिया के निर्माण एवं विजन, इसके लिए रणनीति मसौदा बनाना, कार्य योजनाएं तैयार करना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। इस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। इसमें 10 सदस्य होते हैं? नहीं। इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में सिफारिशी या अनुशासनात्मक होती हैं? ये सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है? नहीं। इसकी अध्यक्षता को सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में कार्यरत होना चाहिए? नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र वैधानिक एवं बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। यह आवश्यक नहीं है कि आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? भारत की अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए? नहीं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए? नहीं। भारत सरकार की विदेश नीति की स्थिति की जांच करने के लिए? नहीं। मुस्लिम समुदाय और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जांच करने हेतु की गई? सही है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार के द्वारा देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दशा को जानने के लिए यूपीए सरकार द्वारा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया।